मसीह यीशु के कदूस कादिर और मुबारक नाम में मेरी तरफ से, भाई सरफराज की तरफ से और आशर की तरफ से सबको सलाम पहुँचे और जय मसीह की। हम आज फिर शुक्रगुजारी का प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं, जो कि हमारी बेटी एस्टर गुलाम मसीह ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है और वो अपनी वालदा की शुक्रगुजारी करना चाहती थी इस नए साल में। और उनकी वालदा पिछले साल खुदावंद में सो गई और उन्होंने इस शुक्रगुजारी, उनकी ज़िंदगी की शुक्रगुजारी के लिए ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए भी। और हम प्रस्तुत करेंगे इस वक्त, और हम सबसे पहले ज़बूर 27 से शुरू करेंगे। मैं किस थों डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। हालेलुया। मैं किस थों डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। मैं किस थों डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। मैं किस थों डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। खुदा है मेरी जिंदगी दी चट्टान, खुदा है मेरी जिंदगी दी चट्टान। मैं किस खौफ खावा त्यों हैरान, मैं क्यों खौफ खावा त्यों हैरान। खलासी है मेरी ते चानन सदा। मैं किस थों डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। मेरे जदों मेरे दुश्मन ते वैरी बदकार, जदों मेरे दुश्मन ते वैरी बदकार, मेरे उत्ते चढ़ आए मार के ललकार, मेरे उत्ते चढ़ आए मार के ललकार। खलासी है मेरी ते चानन सदा। मैं किस थों डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। के खा जावांगे उसदा कच्चाई मांस, के खा जावांगे उसदा कच्चाई मांस। सो तय करके डीगे न उठन दियास, सो तय करके डीगे न उठन दियास। खलासी है मेरी ते चानन सदा। मैं किस थों डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। मैं किस थों डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। मेरे उत्ते एक फौज आए जो चढ़े, मेरे उत्ते एक फौज आए जो चढ़े। न तावी मेरे दिल नू होवेगा डर, न तावी मेरे दिल नू होवेगा डर। खलासी है मेरी
जिद विच मेरी कोई छड़ जाए जंग, जे जिद विच मेरी कोई छिड़ जाए जंग, मेरी आस रब ते रहेगी न संग, मेरी आस रब ते रहेगी न संग। कला से मेरी चान सदा न किसनो डरा जद यहोवा खुदा, कला से है मेरी चान सदा, कला से है मेरी चान सदा, कला से है मेरी चान सदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गीत ज़बूर। हालेलुया, प्रेज, यस, प्रेज, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हालेलुया। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक और बड़ा खूबसूरत गीत है, तू ही तू है यीशु, तू ही तू है पाक रूह। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, यस फादर, यस लॉर्ड, तेरा शुक्र हो, यस लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र हो। तू ही तू तू ही तू है यीशु, तू ही तू है पाक रूह, तू ही तू है यीशु, तू ही तू है पाक रूह, यीशु तू ही तू है पाक रूह। बाप से सादिर हुआ है हमको, बाप से सादिर हुआ है हमको, चारों तरफ तेरी खुशबू, तू है यीशु, पाक रूह। तेरा कलाम सच्चाई है, कलाम सच्चाई है, सीधी राह दिखाई है, तेरा कलाम सच्चाई है, सीधी राह दिखाई है, तेरे हाथ में जीवन का प्याला, तेरे हाथ में जीवन का प्याला, अब दी जिंदगी देता तू ही तू है यीशु, तू ही तू है पाक रूह, तू ही तू है यीशु, तू ही तू है पाक रूह। तेरा नाम है सबसे आला,
तेरा नाम है सबसे आला, कर देता है हर सुजाला। तेरा नाम है सबसे आला, कर देता है हर सुजाला। उस तेरे पीछे जो भी चलता, तेरे पीछे जो भी चलता, उसको देता अपना रूह। तू ही तू है यीशु, तू ही तू है पाक रूह। तू ही तू है यीशु, तू ही तू है पाक रूह। हालेलुया। तू है खुदा के मुंह का कलाम, तू ही खुदा के मुंह का कलाम। तूने बनाए दोनों जहां, तू है खुदा के मुंह का कलाम, जिसने बनाए दोनों जहां। तू है खुदा के मुंह का कलाम, वाह कलाम, कलाम, कलाम। हालेलुया। तू है खुदा के मुंह का कलाम, जिसने बनाए दोनों जहां। तुझसे खुदा का ज़हूर हुआ है, तुझ में खुदा का ज़हूर हुआ है, तुझ में खुदा का ज़हूर हुआ है। तू ही अव्वल आखिर, तू ही अव्वल आखिर, तू ही तू है यीशु, तू ही तू है पाक रूह। तू ही तू है यीशु, तू ही तू है पाक रूह। Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह। पाक रूह तेरी हजूरी चाहिए, पाक रूह तेरा मसा चाहिए, पाक रूह तेरी हजूरी चाहिए, पाक रूह तेरा
चाहिए, पाक रूह तेरा मसा चाहिए, पाक रूह तेरी हजूरी चाहिए, पाक रूह तेरा मसा चाहिए। तेरी हजूरी न होगी तो बंदगी नहीं, तेरी हजूरी न होगी तो बंदगी नहीं। अजीजों, जब हम ये गाते हैं कि तेरी, क्योंकि खुदा का पाक रूह जो है वो हमें गाइड करता है, क्योंकि खुदा की पाक रूह की मौजूदगी के बगैर हम खुदावन की परस्तिश नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज़ यू गॉड। तेरी हजूरी न होगी तो बंदगी नहीं, तेरी हजूरी न होगी तो बंदगी नहीं, तेरी रहनुमाई न हो फुर्संदगी नहीं, रहनुमाई न हो फुर्संदगी नहीं, तेरी हजूरी चाहिए, पाक रूह तेरा मसा चाहिए, पाक रूह तेरी हजूरी चाहिए, पाक रूह तेरा मसा चाहिए। पाक रूह पाक रूह पाक रूह पाक रूह पाक रूह तेरी हजूरी चाहिए, पाक रूह तेरा मसा चाहिए, पाक रूह तेरी हजूरी चाहिए, पाक रूह तेरा मसा चाहिए। तू ही चारा गर हो हमारी अर्ज़ों का, तू ही चारा गर हो हमारी अर्ज़ों का, तू ही चारा गर हो हमारी अर्ज़ों का, तू ही रहबर होगा हमारे कदमों का, तू ही रहबर होगा हमारे कदमों का, पाक रूह तेरी हजूरी चाहिए, पाक रूह तेरा मसा चाहिए, पाक रूह तेरी हजूरी चाहिए, पाक रूह तेरा मसा चाहिए। पाक रूह पाक रूह पाक रूह पाक रूह पाक रूह तेरी हजूरी चाहिए, पाक रूह तेरा मसा चाहिए, पाक रूह तेरी हजूरी चाहिए, पाक रूह तेरा मसा चाहिए। तेरा सहारा ही हमको सब कुव्वत दे, तेरा सहारा ही हमको सब कुव्वत दे, तेरा सहारा ही
खूब कुव्वत दे, तेरी शराकत ही हमको अखुवत दे, तेरी शराकत ही हमको अखुवत दे। पागलू तेरी हजूरी चाहिए, पागलू तेरा मसा चाहिए, पागलू तेरी हजूरी चाहिए, पागलू तेरा मसा चाहिए। पागलुआ 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 पागलू तेरी हजूरी चाहिए, पागलू तेरा मसा चाहिए, पागलू तेरी हजूरी चाहिए, पागलू तेरा मसा चाहिए, पागलू तेरी हजूरी चाहिए, पागलू तेरा मसा Hallelujah. Hallelujah. Praise Rabba the Lord. Shindoro Rabba Sinda Rabba Glory Jesus Shiko. खुदाम. Thank you Jesus. Sinda Rabba Thank you Sundo प्यारे यीशु Rabba खुदाम. Sike Rabba. तेरी जय Hallelujah. Praise you, Father. Hallelujah खुदाम. Thank you. तेरा शुक्र हो, तेरी Thank you तारीफ। Jesus. भाई आप इस कलाम में से आइए। शेयर करें। खुदाम का शुक्र करते हैं। Praise you. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी बहन सिस्टर एस्टर ने इस प्रोग्राम को कहा कि हम करें और बड़ी मैं शुक्र करता हूं कि 3-4 सालों के बाद आपके साथ आज मौका मिला गाने का। Amen. और बेशक अक्सर तैयारी नहीं होती, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं उस काम के लिए जो खुदा ने बख्शा है, और उस मकसद के लिए मैं और भाई आसू भट्टी साहब और आशर आज तीनों जाने बैठे हैं। और ये मौका है कि हम शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा हमें बताता है कि ज़िंदगी जो है एक हद का नाम है। जैसा कि हम शुक्रगुजारी करें कि एस्टर की मम के लिए, उनका नाम आप जानते हैं, शांति खुदावंद के पास है वो, चूँकि ईमानदार हैं, और ईमानदारों के लिए तो खुदावंद के कलाम में मौत का कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि सो जाने का तसव्वुर है। और देखा हम पुराने यादनामे में भाई भट्टी साहब देखते हैं कि मौत ज़िंदगी की हद का नाम है, और ये दूसरी पैदाइश हमारे लिए शुरू हो जाती है। जब हम खुदावंद में सोते हैं अजीज़ बहनों भाइयों, तो हम सोने के बाद जब उठते हैं तो हमारी एक नई पैदाइश हो जाती है। हम खुदावंद में वो क़यामत का, वो हमारी क़यामत है कि हम उठते हैं और खुदावंद के अंदर चले जाते हैं। और दानियल की किताब हमें ये बताती है अजीज़ बहनों भाइयों कि इस तसव्वुर को, यकीन का जिक्र इसके अंदर उभरना, जिससे मौत की तस्वीर तब्दील हो जाती है। जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं तो दानियल नबी का जो किताब है बाइबल मुकद्दस में, ओल्ड टेस्टमेंट में, उसका 12 बाब और उसकी 2 आयत जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि मौत असल में वो सो जाना है, वो ख़त्म नहीं होना इंसान ने, बल्कि एक दूसरी तरफ हमने चले जाना है। और मौत एक कुदरती वाक़या है। हम देखते हैं कि ये हर तरफ है। मौत किसी ख़ास शख्स के लिए नहीं है अजीज़ बहनों भाइयों, या किसी ख़ास तबके के लिए नहीं, ख़ास कबीले के लिए नहीं। ये एक कुदरती अमर है कि खुदा ने एक तरीक़ाकार इंसानों के लिए बनाया है कि इंसान पैदा हो और उसका एक दिन इस दुनिया में रहते हुए यहाँ से वो कूच कर जाए, यहाँ से सफ़र कर जाए और खुदा के पास जहाँ उसने जगह बनाई हुई है ईमानदारों के लिए, वहाँ वो चले जाए। इंसानों को एक दिन मरना ही है। इब्रानियों के ख़त में हम पढ़ते हैं 9 बाब उसका 27 आयत, उसमें पढ़ते हैं कि इंसान को एक दिन मरना ही है, उसने जाना है। जो ये जिस्म है इसे बगैर अफसोस और शिकायत के कबूल करना ज़रूरी है। जब हम अजीज़ बहनों भाइयों देखते हैं कि कोई खुदावंद में सो गया है, उसका सफ़र इस दुनिया में ख़त्म हो गया है, उसने जाना है खुदा के पास,
और वो इस सफ़र को ख़त्म करके बड़ी खूबसूरती से, ईमानदारी से वो खुदावंद में सो गया है और वो खुदावंद के पास चले जाता है। तो इस बेशक वो एक हम गैप होता है, क्योंकि माँ से बहुत प्यार होता है। इसी तरह हम समझते हैं कि हमारी बहन एस्टर को और उनके सारी फैमिली को, उनके बच्चों को और बहन भाइयों को, उनको माँ के साथ बहुत प्यार है, और हम भी सब माँ के साथ बहुत प्यार करते हैं। इसलिए इस गैप को और इस अफसोस को हमें शिकायत के बगैर कबूल करना ज़रूरी है। अयूब की किताब में हम पढ़ते हैं 5 बाब उसकी 25 जो वर्स है, उसमें हमें पता है कि ये जो शिकायत इसकी नहीं कर सकते, बल्कि इस अमर को, इस जो हम पर ये गुजरती है, या अफसोस होता है, या एक गैप होता है, या कोई हमसे जुदा हो जाता है, तो इसकी शिकायत नहीं करते, बल्कि हमें इसको कबूल कर लेना चाहिए। और मौत नागुज़ीर है। 2 सैमुएल में लिखा है कि मौत का आना बहुत ज़रूरी है, आना ही है, वो रुक नहीं सकती। कोई 30 बरस का हो जाए, कोई 60 बरस का हो जाए, 70 बरस का हो गया, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और अगर बोनस मिल जाए और ग्रेजुटी मिल जाए और बहुत सारी और वो कहते हैं ना गिफ्ट मिल जाए साथ मिला के, तो 100 साल या 120 साल हो सकता है। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब कोई वक्त से पहले मौत का लुकमा बन जाता है। जो कई जवान लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, वो हम समझते हैं कि खुदावंद इनको जाना नहीं चाहिए था, इनको अपनी पूरी उम्र गुजार लेनी चाहिए थी, इनको इस दुनिया में एंजॉय करना चाहिए था। हो सकता कि ये आपके लिए एक आपके नाम को जलाल देने का बायस बनता है इंसान। कोई नौजवान, जब वो नौजवान या कोई बेटी या बेटा अपनी उम्र से पहले नौजवानी की उम्र में भाई वो चले जाते, तो हम समझते हैं कि ओहो ये बड़ा अफसोस है और ये वक्त से पहले मौत का लुकमा बन गया। और बेहतर और मिसाली मौत वो है जो ज़ईफ़ी में, बुढ़ापे में आए। जब बूढ़ा कोई हो जाए तो हम कहते हैं कि ये पूरी इन्होंने उम्र गुजारी है, इन्होंने दुनिया देखी है और इन्होंने खुदा को भी माना है, ईमानदार थे, और हम उसको कहते हैं कि ये भरपूर ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है। इंसान का एक दिन मुकर्रर है, एक दिन मरना मुकर्रर है। और जिस्मानी जो मौत है, हम समझते हैं कि भाई कि जो जिस्मानी मौत है उसकी साख ऐसी है, हमारी बनावट खुदा ने ऐसी बना रखी है। ये जो जिस्म है एक खोल बनाया जिसके अंदर रूह को रखा हुआ है, जिसमें जिंदगी है, और हम समझते हैं कि इसकी जो साख्त है, बनावट है, वो बनाई ही इस वजह मौत के लिए, यानी इसको मौत का वारिद होना इस पर ज़रूरी है। तो जिस्म की, जब हम देखते हैं कि जिस्म की तनज़ली, जिस्म बूढ़ा होता जाता है और वो बिलाखिर मौत की एक अटल और नागज़ीर हकीकत की तरफ बढ़ता जाता है। हम देखते हैं कि रूहानी मौत भी है, जिस्मानी मौत भी है, रूहानी मौत भी है। और रूहानी मौत को जब हम देखते हैं कि कामों की वजह से हो सकती है, हमारे जो काम है, पौलुस फरमाता है कि बाज लोग खुदा का हुक्म जानते हैं लेकिन तो भी ऐसे काम करते हैं जिनसे मौत की सजा के मुस्तहिक हो जाते हैं। जब हम उसके मुस्तहिक हो जाते हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, उसके हुक्मों को नहीं मानते, उसकी पैरवी नहीं करते, तो हम अपने कामों की वजह से, हम रोमियो की किताब उसका पहला बाब उसकी वर्स 32 यानी 32 आयत में हम पढ़ सकते हैं कि बाज लोग खुदा का हुक्म जानते हैं, खुदा को तो बड़े करीब से जानते हैं, लेकिन उसके लायक उसकी तमजीद नहीं करते। भाई अजीज बहनों भाइयों, उसके लायक उसकी तमजीद करनी चाहिए। और फिर उसके बाद खुदा का हुक्म मानना, दूसरा पहला नाम है कामों की वजह से और हुक्म मानने की वजह। यही ख्याल यूहन्ना की इंजील में लिखा है। यूहन्ना रसूल भी अपने खत में बयान करता है, पहला खत यूहन्ना का उसका 5 बाब उसकी 16 आयत में लिखते हैं कि गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है। गुनाह ऐसे भी हैं कि जिनका नतीजा मौत है। इसका तअल्लुक भी खुदा के फरमान से है, खुदा के हुक्म के साथ इसका तअल्लुक है। ये एक अहम सच्चाई है जो हमें हमारे सामने मौत की हौलनाकी का मंजर पेश करती है। अंधी तकदीर या उम्मीद, हम तकदीर पर भी लोग कहते हैं जी ये किस्मत ही ऐसी थी, ये तकदीर में लिखा हुआ था। तो बड़ी ये तकदीर और ये उम्मीद का भी एक बड़ा मतलब के मुकाबला होता रहता है। ईमान और उम्मीद पर
तवक्कल रखते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जी तकदीर का काम है, ये किस्मत का काम, इतनी लिखी हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ वो खिलाफ तवक्का उम्मीद की एक झलक भी दिखाई देती है। इसमें उम्मीद है जब हम मौत की बात करते हैं, लेकिन अंजील मुकद्दस का जो बयान है, बाइबल मुकद्दस का जो फरमान है, उसमें हमें उम्मीद मिलती है। सिर्फ मौत के बाद हमें टोटली फना नहीं हो जाना, बल्कि हमें ये उम्मीद मिलती है, और खुशकिस्मती से इंसान अंधी तकदीर के बुने हुए जाल में फंसा हुआ नहीं कि गुनाह करने के बाद उसका कोई इलाज ही नहीं। हाँ, बाइबल मुकद्दस, अंजील मुकद्दस और यीशु मसीह की खुशखबरी हमें अजीज बहनों भाइयों वो उम्मीद दिला देती है। इस इंतज़ाम के ऊपर खुदा हाजिर व नाज़र है, जो मौत और ज़िंदगी के ऊपर हाजिर व नाज़र है। अगरचे उसने गुनाह की मजदूरी मौत मुकर्रर की है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, तो भी वो गुनाहगार इंसान को हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। और इसको फतह हम कैसे भाई कर सकते हैं? इस पर जब हम उम्मीद पर तवक्कल रखते हैं, उम्मीद हमारे सामने है, हम उम्मीद रखते हैं कि वो निशान की तरफ हम दौड़े जाते हैं, हमें उम्मीद है कि हम एक दिन खुदा के पास जाएंगे, तो हमें ये भी पता लगता है कि हम मौत पर फतह कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो नए अहदनामा की तालीम का दिलचस्प पहलू उसका जिंदगी पर जोर है, मौत पर नहीं। जिंदगी पर जोर है, मौत पर नहीं है। अजीज बहनों भाइयों, तो खुदा का कलाम हमें जिंदगी की तरफ हमें लेकर जाता है, मौत की तरफ। मौत के हवाले बहुत कम है, लेकिन खुदा का कलाम अंजील मुकद्दस हमें ये मौत की तरफ ज़्यादा राग़िब नहीं करती। मौत तो एक दिन आनी है, हम आए हैं, जाना है, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी जो है 70 बरस से ज़्यादा हमेशा की ज़िंदगी है, 80 बरस से ज़्यादा हमेशा की ज़िंदगी है। तो उसमें दाखिल होने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और आज मैं उस बहन के लिए, मैं इनकरेजमेंट के लिए कहता हूँ कि सदाकत की राह में ज़िंदगी है और उसके रास्ता में हरगिज़ मौत नहीं। इमसाल की किताब 12 बाब 28 में ये सादकों के लिए मौत नहीं है, जो सच्चे लोग हैं उनके लिए मौत नहीं। और हम देखते हैं इमसाल की किताब में के सदाकत की राह में, और फिर इमसाल 10 बाब 2 में शरारत के खजाने अबस हैं, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। सदाकत मौत से हमें छुड़ा लेती है। और अजीज बहनों भाइयों, जब हम देखते हैं कि काश के साधकों की मौत मरूं, गिनती में लिखा है काश मैं साधकों की मौत मरूं, ठीक है ना। और ज़बूर 116 की आयत, तो मैं इसको मेन आपके लिए सिस्टर एस्टर आपके लिए मैं देना चाहता हूं कि लिखा है, इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया। और दूसरी आयत है स्पेशल, खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरां कदर है। आमीन, यस। खुदावंद की निगाह में उसके जो मुकद्दस हैं, खुदावंद यीशु मसीह के जो चुने हुए हैं, उसके खून खरीदे हैं, जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने नई जिंदगी हासिल की है और यीशु मसीह को अपना मुक्ति दाता पूरा तस्लीम किया हुआ है। अजीज बहनों भाइयों, वो लोग मुकद्दस हैं। तो मुकद्दस लोग, पूरा ईमान है कि जो मामा थी वो खुदावंद को मानती थी, खुदावंद पर पूरा ईमान रखती थी और खुदावंद को चाहती थी, और उनमें वो सो गई। और आज वो खुदावंद यीशु मसीह के गोद में, खुदावंद यीशु मसीह की गोद में है और खुदावंद यीशु मसीह के पास वो उनको देख रहे हैं। वो सारा जो फजल है खुदा का, चारों तरफ उसकी हजूरी है खुदावंद की, उसमें है, क्योंकि मुकद्दसों की मौत गिरां कदर है। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद हमारा बाप खुदा भी मुकद्दसों की जो मौत है उसकी कदर करते हैं। वो उस वक्त नाला होते हैं जब कोई गुनाहगार मर जाए, तो जरूर मलूल होते हैं, वो अफसोस करते हैं कि ये जहन्नम में सारी जिंदगी के लिए चलेगा। लेकिन मुकद्दस जो लोग हैं जब भी खुदावंद के पास जाते हैं वो मरते नहीं हैं, वो सोते हैं और खुदा के पास चले जाते हैं। अजीज बहनों भाइयों, आज हमारी दुआ है कि इस खानदान के साथ हो खुदावंद सबको तसल्ली दे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह के सिस्टर हमारी हैं, कलाम में पूरी यकता हैं और कलाम को जानती हैं, खुदा से बहुत प्यार करती है हमारी बहन, और हम इनकरेज करते हैं कि जो मामा है आज वो खुदावंद के पास है, क्योंकि वो मुकद्दस है। मुकद्दस जो लोग हैं वो
और खुदावंद उनकी कदर करता है। खुदावंद आप सबके साथ हो, और जो भी खुदावंद के पास गए हैं हम उनके लिए अफसोस ना करें जो मुकद्दस लोग हैं, बल्कि ये सोचें कि उन्होंने पहल की है, उन्होंने पहला कदम ले लिया है, वो हमसे पहले चले गए हैं और खुदावंद के पास हैं, खुदावंद के फजल में हैं, खुदावंद की हजूरी में है, जहाँ हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। ना मौत, ना आंसू, ना रोना, ना कुछ भी, कुछ ना दर्द हैं, ना बीमारी है, कुछ भी नहीं है, बल्कि हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। खुदावंद हमको सबको ये तौफीक बख्शे कि हम मुकद्दस, पाक और पाकीज़ा बने। मुकद्दस वो लोग हैं जो खुदावंद पर पूरा पूरा यकीन और उसके हुक्मों को मानते हैं, और उसकी जो उसने हमें सारा तरीक़ाकार बताया है, कि स्टेप बताया है किस तरीके से मुकद्दस बनना है और किस तरीके से पाक होना है। जब हम उसके हुक्मों पर चलते हैं तो हम मुकद्दस कहलाते हैं। तो मुकद्दस की जो यहाँ से दुनिया से जाना भी खुदावंद की नज़रों में गिरां कदर है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हालेलुया जीसस। एक क्योंकि अब हम नए साल के दूसरे दिन में हैं, हाँ तो जी। मैं एक नए साल का गीत ज़रूर। गाएंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, कि है साल नौ की आमद, खुशियों के गीत गाओ, खुशखबरी नासरी की घर घर में जा सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। साल नो की आमद, खुशियों के गीत गाओ, है साल नो की आमद, खुशियों के गीत गाओ, खुशखबरी नासरी की घर घर में जा सुनाओ, खुशखबरी नासरी की घर घर में जा सुनाओ, है साल नो की आमद, खुशियों के गीत गाओ, है साल नो की आमद, खुशियों के गीत गाओ। एक और साल हमको बख्शा है अब खुदा ने, एक और साल हमको बख्शा है अब खुदा ने। एक और साल हमको बख्शा है अब खुदा ने, रहो जुस्तजू में उसकी, रहो जुस्तजू में उसकी, गफलत को तुम भगाओ, है साल नो की आमद, खुशियों के गीत गाओ, है साल नो की आमद, खुशियों के गीत गाओ, खुशखबरी नासरी की घर घर में जा सुनाओ, खुशखबरी नासरी की घर घर में जा सुनाओ, है साल नो की आमद, खुशियों के
पसंद आना मुमकिन नहीं है, जब तक उसको पसंद आना मुमकिन नहीं है, जब तक उसको पसंद आना मुमकिन नहीं है, जब तक उसको पसंद आना। उसको पसंद आना मुमकिन नहीं है, जब तक उसको पसंद आना मुमकिन नहीं है, जब तक नाराज़गी को अपनी नाराज़गी को अपनी दिल से न तुम मिटाओ। है साल नो की आमद खुशियों के गीत गाओ, है साल नो की आमद खुशियों के गीत गाओ। खुशी खबरी नासरी की घर घर में जा सुनाओ, खुशी खबरी नासरी की घर घर में जा सुनाओ। है साल नो की आमद खुशियों के गीत गाओ। मांगो दुआ ये मिलकर नाम यीशु नासरी के, मांगो दुआ ये मिलकर मांगो दुआ 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 ये मिलकर मांगो दुआ ये मिलकर नाम यीशु नासरी के, मांगो दुआ ये मिलकर नाम यीशु नासरी के। इस साल में खुदावंद इस साल में खुदावंद हमें रूह में बढ़ाओ। ऐसा लेनो कि आमद खुशियों गीत गाओ, ऐसा लेनो कि आमद खुशियों के गीत गाओ। खुशखबरी नासरी की खुशखबरी नासरी की घर घर में जा सुनाओ। खुशखबरी नासरी की घर घर में जा सुनाओ। ऐसा लेनो कि आमद खुशियों ऐसा लेनो कि आमद खुशियों के गीत गाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी प्रशंसा के लिए मैं भी एक शुक्रगुजारी का गीत सुनाना चाहता हूँ। हालेलुया। अजीज बहनों भाइयों, हर वक्त खुदा का शुक्र करते रहें, किसी भी हाल में हो। खुदावंद हमें बुरे हाल में नहीं छोड़ना चाहता। जब हम खुदा की तरफ लग जाते हैं, खुदा के उन हुक्मों पर चलते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसकी राहों पर चलते हैं, तो खुदावंद हमें कभी नहीं छोड़ता। हमेशा हमारे चारों तरफ हमारी हिफाजत करता है, बल्कि वो बाड़ लगा देता है। हालेलुया।
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੈਰ ਮਬੂਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਝੁਕਣਾ। ਗੈਰ ਮਬੂਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਝੁਕਣਾ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕਣਾ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਆਸਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਆਸਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਿਸੂ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਿਸੂ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੜਾਈਏ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੜਾਈਏ ਉਹਨੂੰ
कर आन के नजरा चढ़ाइए नजरा नजरा चढ़ाइए ओदे कर आन के नजरा चढ़ाइए ओदे कर आन के सब नालों उच्चा कहिए उच्चा ओनू जान के सब नालों ऊंचा कहिए ऊंचा ओनू जान के शुक्रगुजारी करते रहना शुक्रगुजारी करते रहना साडी जिंदगी तुए जिंद जाने तुए साडी जिंदगी ते तुए जिंद जाने तुए साडी जिंदगी तुए साडी जिंदगी तुए साडी जिंदगी ते तुए जिंद जाने तुहे साडी जिंदगी ते साडी जिंदगी जिंदगी तुहे साडी जिंदगी ते तुहे जिंदगानी लुकने दी थाना ले अब दी चटाने लुकने दी थाना ले अब दी चटाने शुक्रगुजारी करते रहना शुक्रगुजारी करते रहना हालेलुया। हमारे पास 4 मिनट है सर क्या कहना चाहते बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ क्योंकि जब हम नए साल में कदम रखा है तो सब ने कोई ना कोई एक अपना नए साल के लिए एक इरादा किया होगा कि मैं इस साल में ये करूँगा वो करूँगा या करूँगी। तो मुझे पिछले 2 हफ्ते पहले खुदा ने एक मुकाशफा दिया हालेलुया जीसस और पैगाम था एक्चुअली खुदा मैं दुआ कर रहा था खुदा पाक रूह ने मेरे साथ बात की। खुदा ने कहा कि खुदा में यीशु मसीह कहते हैं कि अगर इंसान मौत में यानी चला जाए तो मेरे सलीब पर दुख उठाने का और मेरा सारा दुख सहने का क्या फ़ायदा। सच बात अगर इंसान ने मारी जाना है अपने आप को मसीही कह के भी अपने दुखों में मर जाना है और दोज़ख में चले जाना है तो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि फिर मेरे दुख सहने का फायदा क्या हुआ, मेरे सलीब पर जाने का फायदा क्या हुआ आप लोगों को। और इसलिए वो मुझे खुदा पाक रूह ने बताया कि वो इसलिए जज बन के आ रहे हैं कि जो उसके नाम लेवा होकर भी दोज़ख में जाएंगे, हमेशा की मौत में दाखिल होंगे, तो वो जो है वो जो सजा खुदा यीशु मसीह ने सही थी ना वो उन पर आएगी, फिर आएगी, वो उस इंसान पर आएगी क्योंकि खुदा यीशु मसीह एज ए जज उसको सजा देंगे कि मैंने मेरी कदर किधर गई, मैंने जो आपके लिए जो मौत आपने सहनी थी, जो दुख आपने सहने थे वो मैंने सह लिए ताकि आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। तो अगर आपने फिर मौत में ही जाना है तो मेरी उस दुखों में सहने का, सलीब भी मौत सहने का क्या फायदा होगा। सो ये एक मैसेज है सबके लिए कि इस पर गौर करें और आने वाले वक्त के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। आखिरी दिन जो खुदावंद का दिन आने वाला है, अजीज बहनों भाइयों, हम आपसे रुखसत लेते हैं। मैं और भाई आसफ भट्टी और आशर भट्टी साहब और मैं सरफराज आपका खादिम
हम तीनों जाने आपसे इजाज़त लेते हैं, आमीन। फिर मुलाकात होगी। खुदा आमीन। आप सबके साथ हो, और जो जिस मकसद के लिए इस प्रोग्राम को ये रखा गया था, सिस्टर एस्टर के मामा जी के लिए, सिस्टर शांति के लिए, खुदा उनको अपने फजल में हमेशा हमेशा कायम और दायम रखे और रखा होगा। खुदा का आमीन। शुक्र से पूरी उम्मीद करते हैं, और अपनी बेटी को भी तसल्ली, इत्मीनान और हमेशा हमेशा की शांति बख्शे, और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, आमीन। इस जलाल के लिए तैयार करे। आमीन। अब हमारी तरफ से, तीनों की तरफ से, जय मसीह। जय मसीह।